नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय एक बड़ी न्यूज आ रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ दिन पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा जो प्रश्न उठाए गए थे, जो सवाल खड़े किए थे भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, पत्रकारों की स्वतंत्रता को लेकर, उस पर अब तीखी प्रतिक्रिया जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल कुछ दिन पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनके प्रवक्ता वागनर ने कई सवाल खड़े किए थे, जो कि थे मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, उनकी गिरफ्तारी पर यह सवाल थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा कि हम अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, प्रेस के फ्रीडम की बात करते हैं और ये कहीं पर भी लागू होना चाहिए और भारत भी इससे कहीं दूर नहीं है। किसी भी समाज के लिए जरूरी है कि ये सब जो है सवाल थे जर्मनी विदेश मंत्रालय के, कि किसी भी समाज के लिए जरूरी है कि वहां बिना किसी रोक टोक के प्रेस को जो है वो फ्रीडम मिले। और मोहम्मद जुबैर के बारे में भी बोलते हुए कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम वाकिफ हैं मोहम्मद जुबैर के केस से, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली में जो दूतावास है, जर्मनी का दूतावास है, वो इस पर क्लोजली मॉनिटर किए हुए है, इस पर नजर बनाए हुए है। इससे आगे बोलते हुए जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने और सवाल खड़े किए थे कि यूरोपीय संघ से भी बात चल रही है और उनको कहा गया है कि भारत से इस मसले पर बात करें, भारत में प्रेस के फ्रीडम की बात करें। अब इसी मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जर्मनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यह एक गैर कानूनी टिप्पणी है, गैर जरूरी टिप्पणी है। इस बात पर मैं जोर देना चाहूंगा कि इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है, तो इसीलिए मेरा या किसी और का इस मसले पर बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और आगे जो है जर्मनी के विदेश मंत्रालय को उन्होंने रिप्लाई में देते हुए तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, भारत का आंतरिक मामला है, तो इस तरह की टिप्पणियां करना, इससे बाकी देशों को बचना चाहिए, वो इसमें हस्तक्षेप ना करें। और जो न्यायिक प्रक्रिया है उनको पूरी स्वतंत्रता है, वो इस मामले में अभी जांच कर रही हैं। इस मामले को भी जो है कोर्ट में रखा गया है, तो बिना पूरी जानकारी के, बिना पूरी सूचना के इस तरह की गैर जरूरी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है भारत ने भी खड़ा किया है जर्मनी पर, क्योंकि अगर बात की जाए कुछ दिन पहले जर्मनी में भी इस तरह का वाकया देखने को मिला था, तो दुनिया को पाठ पढ़ाने वाले इस जर्मनी पर अब भारत ने जो है प्रहार किया है। दरअसल जर्मनी की एक स्वतंत्र पत्रकार एलिना लिप, वो जब यूक्रेन में, हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई इस समय चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहां पर इस लड़ाई को कवर करने पहुंची थी यूक्रेन में। और इस लड़ाई को कवर करते हुए उन्होंने वहां पाया कि वहां का जो शहर है डोंबास, उसमें वहां के लोगों को मारा जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से मारा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये उन्होंने एक टीवी को बताते हुए उनके जो लफ्ज थे वो ये थे कि मैंने जो खबर कही थी वो यूक्रेन पहले से ही वहां पर नरसंहार कर रहा था। इसको नरसंहार कहना बिल्कुल भी जो है गलत नहीं है, क्योंकि डोंबास और वहां के लोग रूस के विशेष अधिकार का समर्थन कर रहे थे और यही एक वजह है कि क्यों यूक्रेन वहां के लोगों पर गोलीबारी कर रहा था। और इस तरह की न्यूज हमें कहीं और से सुनने को नहीं मिली। क्या यह एक कारण था कि जर्मनी ने अपनी ही पत्रकार एलिना लिप, उन पर जो है सेंसर लगाया और 3 साल के लिए उनको सलाखों के पीछे भेजने की प्रक्रिया शुरू की? तो वो जर्मनी भारत को पाठ पढ़ा रहा है स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, लेकिन खुद की जब बात आती है, जब खुद को आईने में देखने की बात आती है, तो वहां के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको 3 साल के लिए जेल में भेजने का काम जर्मनी की एडमिनिस्ट्रेशन करती है। इसी मसले पर जर्मनी की उस पत्रकार एलिना लिप ने आगे
बोलते हुए कहा कि वह मुझे सिर्फ 3 सालों के लिए जेल में डालना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वहां का राज खोला, मैंने वहां की सच्चाई दुनिया के सामने लाई। इसीलिए अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जर्मनी में बिल्कुल भी स्वतंत्र भाषण के लिए कोई जगह नहीं बची है। ये एक अविश्वसनीय कार्य है जो मेरे साथ वहां पर हो रहा है। और साथ ही में उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए यूरोपीय देशों के लिए भी कहा कि जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं यूरोपीय देशों की तरफ से कि यहां पर फ्रीडम है प्रेस को, यहां पर स्वतंत्र रूप से कोई भी भाषण कर सकता है, कोई भी जो है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से घूम सकता है, वो कहीं ना कहीं उन दावों को सिरे से खारिज करने का काम इस पत्रकार ने किया, एलिना लिप ने किया। और पूरी दुनिया के सामने एक केस है जिसमें एक पत्रकार को, जर्मनी की पत्रकार को 3 साल के लिए जेल की सलाखों में डालने का काम कर रही है जर्मनी की एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत को फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो है ज्ञान देने का काम कर रही है। उसी का रिप्लाई भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया। पहले आप अपने घर में झांकिए, पहले अपने घर में आप फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो बात है उसको लागू कीजिए, और भारत के अंदरूनी मामलों में, भारत के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मामला जो है कोर्ट के बीच में है। इसमें बहुत सारे कनेक्शन खुल करके आ रहे हैं। इस केस में हमने देखा किस प्रकार से फंडिंग की बात की जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या फिर सीरिया से हो। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो उसमें किस प्रकार से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से वहां पर तथ्य पेश किए गए कि ये मात्र सिर्फ एक ट्वीट की बात नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से लगातार किया जा रहा है एक प्रयास है, एक कम्युनिटी स्पेशल को अगेंस्ट में दिखाने का ये प्रयास है। इसलिए इस मामले पर किसी को कोई हक नहीं बनता जब तक पूरी तरह से कोर्ट का कोई निर्णय ना आ जाता, वो दोषी ना साबित हो पाते, तब तक कोई भी इस मामले में जो है ऐसी प्रतिक्रिया ना दे, और पहले अपने खुद के घर में झांके कि वहां पर जो पत्रकार हैं उनके साथ किस तरह की जो है हरकतें वहां पर हो रही हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार वहां पर हो रहा है। उसके बाद बाकी देशों को आप अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अवगत करवाएं। तो जर्मनी जो भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पहले खुद के घर में झांक ले, क्योंकि एलिना लिप जो वहां की पत्रकार हैं उन्होंने और भी आरोप लगाए थे कि इस मसले के बाद, इस मामले में जब वो जाती थी कहीं पर भी तो लोग उनका पीछा करते थे, उनको जो है फोन्स आते थे, मैसेजेस आते थे जिसको हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते, वो धमकी भरे फोन और मैसेजेस रहते थे। तो भारत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि हम मोहम्मद जुबैर के केस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी देश की पॉलिसीज को देखना चाहिए, अपने देश के अंदर क्या घटनाएं चल रही हैं उस पर जर्मनी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से किसी भी देश के आंतरिक मामलों पर, अंदरूनी मुद्दों पर इस तरह से हस्तक्षेप करना, जबकि वो मामले कोर्ट में है, न्यायिक प्रक्रिया में है। तो आपका क्या कहना है इस मामले पर जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने मुंह तोड़ जवाब दिया है जर्मनी विदेश मंत्रालय को? अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से जो प्रतिक्रिया दी है उस पर आपके क्या विचार हैं? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है इस पर? क्या ये भारत की जो प्रतिक्रिया है क्या ये सही है? आपके जो भी विचार हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे जुड़े और ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम हर एक नए अपडेट को लेकर के आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।